शासन के पूर्व मंत्री परम श्रद्धेय रघुवीर सिंह जी सूर्यवंशी, गंज वासुदा विधानसभा क्षेत्र की लाडली विधायिका श्रीमती हमारे राजेश लोधी जी का मुकेश लीना जैन, स्वागत करें। संजू टप्पू जी और भारतीय जनता पार्टी के जाबाज निडर साहसी नेता भाई भगवान दास जी अहरवार, बहन उषा एडवोकेट, प्रकाश एडवोकेट, बबलू अहरवार समाज संघ जिला अध्यक्ष, उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, मंच के सामने बैठे हुए माता बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्ग साथियों, आदरणीय काफी लंबे समय से रविदास महाराज के ऊपर विचार हमारे अतिथि करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में मैं भी अपने दो चार विचार आपके बीच में रखना चाहता हूं। आदरणीय बंधुओं, किसी को पता नहीं था कि 1400 ईस्वी में काशी की धरती में एक बहुजन समाज के घर में एक बेटा पैदा होगा। एक बेटा पैदा होगा महाराज रघु के घर में मां कर्मा के कुख से। जब रविदास जी ने जन्म लिया तो संपूर्ण भूमंडल में गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। उसी समय काशी नरेश को पता चला कि ये गड़गड़ाहट की आवाज कैसे आई है, जाओ पता लगाओ। तो कुछ उनके दूत पहुंचे, पता लगा कि राजा महाराज रघु के घर में मां कर्मा की कूख से एक बालक ने जन्म लिया है। पूरे शहर में हाहाकार मच गई। राजा ने फरमान भेजा कि तुरंत रघु को यहाँ पर उपस्थित किया जाए। महाराज रघु को राजा अपने दरबार में बुलाता है। राजा बोलता है, वहां के संत बोलते हैं कि महाराज आज इस बच्चे ने जन्म लिया है और आज की रात को ही गड़गड़ाहट की आवाज पूरे भूमंडल में हो गई है। अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो अकाल आ जाएगा, महाअकाल आ जाएगा। इसलिए इस बालक को गंगा नदी में फेंकवा देना चाहिए। महाराज रघु से काशी नरेश बोलता है कि रघु, आप अपने बच्चे को अभी और इसी वक्त गंगा नदी में फेंक कर आए, नहीं महाकाल हो जाएगा, काफी जनहानि हो जाएगी, धनहानि हो जाएगी। इसलिए आपको अपने बालक को गंगा नदी में फेंकना होगा, वरना हम तुम्हें जन बच्चे से कोलू में करवा देंगे। उधर क्या था राजा रघु, महाराज रघु के घर जब बच्चा पैदा हुआ तो एक कुबड़ो दाई थी। दाई मां बोली कि मुझे रघु के घर ले चलो। उसको दिखता नहीं था, वो कुबड़ी थी, चल नहीं पाती थी। कहीं मैं उनके बच्चे को देखने जाना चाहती हूँ। तो वो कुबड़ो दाई को महाराज रघु के घर लेकर लोग गए। तो कुबड़ो दाई ने जब रविदास महाराज के ऊपर हाथ फेरा तो उसकी आंखों की ज्योत जल गई और कुबड़ोपन तुरंत हट गया। ऐसा करिश्मा जब काशी नगर में हुआ तो और भी भागे ब्राह्मण लोगों के मुंह में दही जम गया कि अब कलयुग में कोई भक्त पैदा हो गया है, रविदास कुल में भक्त पैदा हो गया है, क्यों नहीं इसको फेंकवाया जाए। और भी कठोर कार्रवाई महाराज रघु के खिलाफ जब होती है, महाराज रघु विवश होकर अपनी पत्नी कर्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मां, हे भाई कर्मा, इस बालक को अपने गंगा नदी में फेंकना होगा, नहीं तो यहाँ का राजा हमें जन बच्चे से कोलू में करवा देगा।
बेबस होकर माँ कर्मा और रघु दोनों गए और रविदास महाराज को गंगा नदी में फेंके आए। जब सवेरे पता चला वो कुबड़ोदाई रघु के घर जाती है, महाराज रघु के घर जाती है और माँ कर्मा से पूछती है कि वो बालक कहाँ है। तो माँ कर्मा कहती है तो उसको तो हम गंगा में फेंके आए, वो तो अभी तक खत्म हो गया होगा। कुबड़ोदाई बोलती है नहीं माँ, वो ईश्वर है, वो खत्म नहीं हो सकते हैं, आप मेरे साथ चलिए, वो अवश्य हमको मिलेंगे। वो कुबड़ोदाई हटी पर गई। वो माँ कर्मा कुबड़ोदाई के साथ में गंगा के घाट पर जब पहुंचती है तो रविदास महाराज कमल के गट्टा में कमल की डंडी को चूसते हुए नजर आते हैं। जब माँ कर्मा कहती है, कुबड़ोदाई कहती है कि देखो माँ, वो है रघु महाराज, वो है रविदास महाराज, चलो अपन उठा लेते हैं। तब एक आकाशवाणी आती है। आकाशवाणी आती है तो गंगा माँ से वो कहते हैं कि हे माँ गंगे, मुझे मेरी माँ लेने को आई है, आपका क्या आदेश है? अगर आप आदेश दो तो मैं अपनी माँ कर्मा की गोद में चला जाऊं। तो माँ गंगे कहती है कि नहीं बेटा, जिसने तुझे जन्म दिया है उसकी गोद में जाना तेरा कर्तव्य नहीं, कर्म बनता है। तब रविदास महाराज कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा माँ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी आपकी उस जगह आपको उपस्थित होना पड़ेगा गंगे माँ। तो आप मुझे 3 तिरवाचा हराओ, जब मैं तुम्हें याद करूंगा उस समय आपको मेरे पास आना होगा। तब गंगे माँ कहती है कि बेटा तू निश्चित जा तेरी माँ की गोद में, और जिस क्षण तू मुझे आवाज लगाएगा उस क्षण में तेरे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। उसी का कारण था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसी का कारण था कि सोने का कंगन निकाल के कठौती में से निकाल के उस महाराज को दे दिया था जिसकी हत्या राजा करना चाहता था। उसी का कारण था। ऐसे थे संत शिरोमणि रविदास महाराज। जब जब लोगों ने परीक्षा ली है, चाहे वो कठुआ के सालग्राम की बात हो, चाहे वे लोहे के सालग्राम की बात हो, संत शिरोमणि रविदास महाराज ने लोहे के सालग्राम को गंगा में तैरा कर दिखा दिया था, और लकड़ी के सालग्राम ब्राह्मण लोग तैरा के नहीं दिखा पाए थे। इसी का कारण था कि संत नहीं कर सकते हैं। मगर उसी कड़ी में जब इस धरती की पीठ पर, हिंदुस्तान की धरती में परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर ने मध्य प्रदेश की धरती महू में जन्म लिया, और महू में जन्म लेकर हिंदुस्तान नहीं विश्व के अंदर तीसरे नंबर व्यक्ति का दर्जा प्राप्त करके संविधान का निर्माण किया। परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान के 347 अनुच्छेदों का गठन करके ये सिद्ध कर दिया था। लोग कहते थे कि अनुसूचित जाति में लोग अयोग्य होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध करके बताया कि सबसे ज्यादा अगर कोई योग्य होते हैं तो अनुसूचित जाति में होते हैं, अन्य जाति में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि बुद्धिमान होते तो गीता लिखते। मैं बता देना चाहता हूँ, गीता लिखने वाले वेद व्यास थे, वो भी शूद्र थे। संविधान लिखने वाले परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर थे, वो भी शूद्र थे। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि थे, वो भी शूद्र थे। तो इससे सिद्ध होता है कि इस भारत भूमि को गढ़ने वाला और लिखने वाला इस देश का मूल निवासी इस देश का शूद्र था। दोस्तों, इस बात को आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। आप अपने मन में यह ना समझें कि हम अयोग्य हैं, आप लोग योग्य हैं, अयोग्य नहीं है। अभी मेरा भाई आरक्षण के बारे में बात कर रहा था। मैं कहना चाहता हूँ, परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रिप्रेजेंटेशन लिखा है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बराबर की भागीदारी। 1935 में
बाबा साहब अम्बेडकर ने शिवाजी पार्क में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आरक्षण होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ना कि आर्थिक आधार पर। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण होता है तो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का दहन होगा, उनके साथ शोषण होगा। उसका रीजन एक है, आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा जज, सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस सामान्य जाति के मिलेंगे। वित्त मंत्रालय के रिकॉर्ड को उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा कलेक्टर सामान्य जाति के मिलेंगे। और भी आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ 11 की धरती में जाइए और एक रजिस्टर हाथ में लीजिए और तहसील के कर्मचारियों की गणना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आरक्षण किसको वास्तव में मिला है और किसको नहीं मिला है। सबसे अधिक संख्या आरक्षण नहीं, आरक्षण वालों को तो एक आरक्षण के नाम पे कमजोर किया जाता है। आरक्षण जिनको मिला है वो तो आज कलेक्टर, एसपी, चीफ जस्टिस और जस्टिस हैं। दोस्तों, आरक्षण के नाम पे हमारा शोषण किया जाता है। आरक्षण 22% है, 22.5%। अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलाकर 22.5% आरक्षण होता है। भाई अगर पिछले वर्ग की हम बात करें तो 27.5% आरक्षण उनको दिया है। संविधान का अनुच्छेद 341 में यह स्पष्ट हुआ है कि 52% जनसंख्या ओबीसी की है और उसको 27.5% आरक्षण मिलना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर उसको 33% आरक्षण मिलना चाहिए। इस प्रकार 49.5% आरक्षण इस देश के अंदर होना चाहिए। मगर आजादी के 77 साल गुजर जाने के बाद भी 22.5% आरक्षण इस समाज के लिए नहीं दिया गया। फिर आप आरक्षण की बात करते हैं, इसके बाद भी आप आरक्षण की बात करते हैं। 1,20,000 बैकलॉग का कोटा मध्य प्रदेश शासन में पड़ा हुआ है। पिछली बार जब भोपाल की धरती में आजाद का कार्यक्रम हुआ उस समय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान थे और डॉक्टर अमर सिंह साहब इसके आजाद के अध्यक्ष थे। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि बैकलॉग कोटा की पूर्ति की जाएगी। 15 और 20 वर्ष गुजर जाने के बाद भी 20 वर्ष वो शासन में रहे और 20 वर्ष गुजर जाने के बाद भी बैकलॉग कोटा की पूर्ति नहीं हो पाई। हम इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? एक तरफ जॉब खत्म किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेटीकरण किया जा रहा है और तीसरी तरफ आरक्षण की बात की जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, समझने की जरूरत है। जब तक आप लोग समझोगे नहीं, एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर देश की बात आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मैं देश हित की बात करूंगा, मैं देश के साथ में रहूंगा। और दलित और देश की बात आएगी, मेरे सामने अनुसूचित जाति और देश की बात आएगी तो मैं पहली प्राथमिकता अनुसूचित जाति को दूंगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी, मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं बोला था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस समाज में पैदा हुए नेताओं से और प्रतिनिधियों से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जिस समाज में आप पैदा हुए हो उस समाज का आपको कर्ज है, वापस करिए। उन्होंने कहा था बैक टू द सोसाइटी हु हैज बिकेम, जिस समाज में आप पैदा हुए हो उस समाज का आप कर्ज वापस करिए। दूसरे शब्दों में बाबा साहब ने एक और अमूल्य बात कही थी। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उन्होंने कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, आपको हनुमान के मंदिर पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कैप्चर द टेम्पल ऑफ पॉलिटिक्स फॉर यू इमेंसिपेशन, आपको सत्ता के मंदिर पे कब्जा करना है, हनुमान के मंदिर पर कब्जा नहीं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था वोट बेटी से प्यारी होती है, वोट बेटी से प्यारी होती है। अगर आपने वोट की रक्षा नहीं की तो आप अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था
कि पहले के राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करते थे और आज का राजा लोहे की वोट की पेटी से पैदा होता है। आज 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज मैं पूरी रानियों की नसबंदी करता हूँ और आज के बाद जो भी राजा पैदा होगा वो रानी के पेट से नहीं लोहे की वोट की पेटी से पैदा होगा। तो दोस्तों, आप अपना राजा बनाने का काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय रविदास महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसी बीच में मैं मुन्नी भाई दासी